अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम डॉक्टर इमरान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन फ्रॉम प्रिवेंशन एंड क्योर। आज हम एक बहुत ही डिबिलेटिंग बीमारी जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी जो हंसती बसती ज़िंदगी होती है, चलती हुई ज़िंदगी होती है, उसको एकदम उसमें स्टैंड स्टिल आ जाता है, रुकावट आ जाती है। उस पर बात करेंगे जी। हम बात कर रहे हैं फालज के हवाले से। फालज है क्या, फालज की कितनी अकसाम होती हैं और फालज को कैसे ट्रीट किया जाए, इन्वेस्टिगेट कैसे किया जाए, इस पर हम ब्रीफली बात करेंगे। फॉलेज का मतलब ये है कि जो ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन में जाती है उसमें कंप्रोमाइज आ जाए, वो रुक जाए। उसके रुकने की दो वजूहात हो सकती हैं। या तो आपकी जो खून की नाली दिमाग में जा रही है उसकी सप्लाई बंद हो जाए, क्लॉट आने की वजह से ये उसमें रुकावट आ जाती है, और दिमाग का एक ख़ास हिस्सा जिसमें वो खून की नाली खून लेके जाती है, वो उसको खून नहीं पहुंचता तो वो फ़ौरन काम करना छोड़ जाता है। और दूसरी फॉलेज की वजह खून की नाली का फट जाना है और उसकी वजह से खून लीक होके ब्रेन के किसी हिस्से में इकट्ठा हो जाता है और उसकी वजह से वो हिस्सा आपका काम करना छोड़ जाता है। अल्लाह ताला ने सिस्टम इस तरह बनाया है कि जो जिस्म का दायां हिस्सा है उसको ब्रेन का बायां हिस्सा कंट्रोल करता है, और ब्रेन का दायां हिस्सा आपके बॉडी के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। अपोजिट सप्लाई होती है, ऊपर जाके आर्टरियां ऐसे डिकसेट कर जाती हैं और उसकी वजह से सप्लाई आपकी अपोजिट होती है। राइट ब्रेन लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है और लेफ्ट ब्रेन राइट बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर किसी की ब्लड सप्लाई राइट ब्रेन में डिस्टर्ब हो जाती है तो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी काम करना फौरन छोड़ जाएगी। फौरन का मतलब है आप अपना काम कर रहे होते हैं और एकदम आपका एक हिस्सा काम करना छोड़ जाता है और मोस्ट प्रोबेबली लोग गिर भी जाते हैं। बहुत से लोगों में बोलने के मसाइल आ जाते हैं, सेलरिंग ऑफ स्लीप स्पीच कहते हैं। बहुत से लोगों की बिनाई भी जा सकती है और बहुत से लोगों का फेशियल डेविएशन, मुंह टेढ़ा हो जाता है, जिस तरह लकवा में होता है इस तरह आपका फेस एक तरफ डेविएट भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि किस हिस्से में ब्लड सप्लाई जाके कंप्रोमाइज हुई है। सवाल ये है कि स्ट्रोक होता क्यों है, इसकी मल्टीपल वजूहात हैं। तो हम दो हिस्सों में इसको तकसीम कर सकते हैं। एक वो स्ट्रोक जिसमें क्लॉट बनता है, एक वो स्ट्रोक जिसमें नाली फट जाती है और खून बाहर चला जाता है। जो इस्कीमिक स्ट्रोक है, इस्कीमिक स्ट्रोक का मतलब ये है जिसमें क्लॉट बनता है, उसकी सारी कॉजेज वही होती हैं जो दिल के दौरे की कॉजेज होती हैं। दिल का दौरा, हार्ट अटैक भी इसलिए होता है कि दिल की तरफ जाने वाली ब्लड सप्लाई में क्लॉट आ जाता है और उसकी वजह से दिल का एक हिस्सा डेड हो जाता है। ब्रेन में भी ऐसे ही है। तो उसमें शुगर का कंट्रोल ना होना, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा रहना, कोलेस्ट्रोल का बढ़ जाना, स्मोकिंग या स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, मोटापे का होना, ये सारी चीज़ें नाली के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस करती हैं, क्लॉट बनाने का बायस बनती हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि ऊपर नाली बिल्कुल क्लियर होती है, क्लॉट कहीं और से आता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि अगर आप ये दिल की मरीज, अगर कोई बंदा दिल का मरीज है और उसकी धड़कन बेतरतीब हो जाए, इसको एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। वो एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जिसमें धड़कन बेतरतीब हो जाती है, उसकी वजह से ब्लड में टर्बुलेंस आती है और क्लॉट बनते हैं, ऊपर जाके स्टक हो सकते हैं। वो तो एक कॉज है कि अगर नाली के अंदर कोलेस्ट्रोल ना बना और कहीं और से क्लॉट आ रहा हो। और भी वजूहात है, लेकिन सीधा सीधा वजूहात वही होती हैं कि जिसमें शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल, स्मोकिंग, सीडेंटरी लाइफ, स्ट्रेसफुल लाइफ, इन सब चीज़ों की वजह से नालियां तंग होना शुरू हो जाती हैं और उसका बायस बन सकती हैं कि पेशेंट को क्लॉट बन जाए और फॉलोज हो जाए। इसके अपोजिट जिसमें नाली फट जाती है उसमें अमूमन कॉज जो होती है वो ब्लड प्रेशर का एकदम बहुत बढ़ जाना। 180, 190, 200 भी लोगों का ब्लड प्रेशर हम अपने क्लिनिक में देखते हैं। जब भी ब्लड प्रेशर एकदम शूट होता है तो उसकी वजह से नाली कहीं ना कहीं से लीक कर जाती है और आपके ब्रेन में कहीं ना कहीं वो डिपॉजिट हो जाता है ब्लड, और उसकी वजह से आपका एक हिस्सा काम करना छोड़ सकता है। इसको इन्वेस्टिगेट कर, आपको एकदम फील हो कि आपका एक दायां हिस्सा या बायां हिस्सा काम नहीं कर रहा, आपको बोलने में दुश्वारी हो रही है, एकदम मरीज बेहोश हो जाता है, एकदम फेस जो है वो टेढ़ा हो जाता है, या आंखों की बिनाई चली जाती है, इनमें से कोई भी अगर अलामत आती है फौरन इमरजेंसी में आए, फौरन अपने नजदीक तरीन हॉस्पिटल के इमरजेंसी में आए। और सबसे पहला जो काम करना है वो आपके वाइटल्स चेक होंगे। इमरजेंसी का डॉक्टर आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, बाकी चीजों को देखेगा, हो सकता है आपकी ईसीजी करे। जो सबसे प्राइम मोस्ट काम है वो सीटी ब्रेन प्लेन, कंट्रास्ट के बगैर हम फौरन सीटी स्कैन कराते हैं। सीटी स्कैन हमें फौरन ये तो बता देता है कि खुदा ना खास्ता आपके ब्रेन में कहीं ब्लीडिंग तो नहीं है। जो क्लॉट वाला स्ट्रोक है वो उम्र 24 घंटे के बाद सीटी स्कैन में होता है, लेकिन अगर नाली फटी हो
और ब्लड क्लॉट बन जाए तो वो फौरन आ जाता है सिटी स्कैन पे। एटलीस्ट हम उसको रूल आउट कर लेते हैं, खुदा न खास्ता नाली फट तो नहीं गई। अगर नाली फटी हो उसको इंट्रासेरिब्रल ब्लीड कहते हैं, उसका और ट्रीटमेंट है। लेकिन अगर आपका ब्लड क्लॉट आ जाए उसका टोटली और ट्रीटमेंट है। वो सीटी स्कैन से पहले हम इलाज भी नहीं, फौरन भी नहीं, फर्स्ट एड भी नहीं दे सकते। सबसे पहले हमें कंफर्म करना होता है कि स्ट्रोक की वजह क्या है, तो उसके मुताबिक बिल्कुल इसका इलाज मुमकिन है। डिपेंड करता है स्ट्रोक किस पार्ट का है, स्ट्रोक कितना बड़ा है, उसका साइज कितना बड़ा है, और आपके बाकी रिस्क फैक्टर्स कैसे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सलाह कोशिश करेंगे कि हम आपको बहुत डिटेल रिव्यू दें कि हम स्ट्रोक को प्रिवेंट कैसे करें। हो जाए तो बहुत आपकी डिपेंडेंट लाइफ बड़ी मुश्किल में आ जाती है, आप अपने फैमिली के ऊपर बोझ बन जाते हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंसी लोगों की होती है, आपने अपने अगर अर्निंग पर्सन हो तो पूरी आपकी लाइफ जाम हो जाती है। तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप उसको प्रिवेंट करें, और बिल्कुल प्रिवेंशन हमारे हाथ में है। आप सारे रिस्क फैक्टर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि स्ट्रोक को आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। जब स्ट्रोक हो जाता है तो बड़े लिमिटेड हमारे पास ऑप्शंस होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रोक साइज, लेकिन प्रिवेंशन हमारे हाथ में है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह बहुत डिटेल से प्रिवेंशन के ऊपर हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच।